आज देश की पार्लियामेंट में संसद में बड़ा हंगामा हुआ। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ विरोधी पार्टी कांग्रेस। मुद्दा क्या है? किस पे इतना बड़ा हड़कंप मचा? मुद्दा है वक्फ बोर्ड पे नए बिल का। पहले देश में एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उस पे पहले जो नीति थी बीजेपी उसमें बदलाव करना चाहती है। आज बीजेपी के नेता किरण रिजिजू पार्लियामेंट में एक नया बिल लेके आए वक्फ बोर्ड में तब्दीली करने के लिए, और उस पे विरोधी धिर जो है कांग्रेस, उसने बड़ा विरोध किया। कांग्रेस बोलने लगी कि बीजेपी अपने हिसाब से कानून में तोड़ मरोड़ करना चाहती है, तोड़ फोड़ करना चाहती है। बीजेपी अपने फायदे के लिए यह कानून बदलने जा रही है। और बीजेपी वो बोलती है कि जो पहले कांग्रेस के टाइम में वक्फ बोर्ड का कानून बना था वो सही नहीं है, उसमें बहुत सी खामियां हैं, वो गलत है और हम उसमें सुधार ला रहे हैं। हुण आप बताइएगा अपना कमेंट लिखकर, आपको कौन सही लगता है और कौन गलत। बीजेपी का तर्क यह है कि जब 1947 में देश की सत्ता तब्दीली हुई थी, तब 1950 में वक्फ बोर्ड के ऊपर बात हुई। वक्फ बोर्ड क्या है? असल में मुस्लिम भाईचारे की जो प्रॉपर्टीज, जो संपत्तिज हैं, उसका राख रखाव करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को सरकारी तौर पर उसका ध्यान रखने के लिए ये एक बोर्ड बनाया गया, जो 1954 में बना था। तो उसमें बाद में 1964 में तब्दीली की गई थी। और आज जो वक्फ बोर्ड का कानून है, बीजेपी उसमें बदलाव करना चाहती है। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी इसको सांप्रदायिक रंगत दे रही है। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी गलत राजनीति करती है। और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने आज बोला कि हम वक्फ बोर्ड की नीति में सुधार लाना चाहते हैं और ये कांग्रेस है, ये सुधार नहीं होने देना चाहती। अमित शाह भिड़े कांग्रेसियों से। उन्होंने कहा कि मैं सुबह का पार्लियामेंट में बैठकर ये देख रहा हूं कि जब भी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस नीति पे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उधर से कांग्रेस हंगामा खड़ा कर देती है, हड़कंप मचाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि बात हो ही नहीं पाती, किसी तरफ बात जा ही नहीं पाती है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। हम पूरे जो सभी कम्युनिटीज हैं, सभी का ध्यान रखना चाहते हैं। किसी एक कम्युनिटी को हम ऊपर, किसी दूसरे को नीचे नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का पक्ष यह है, कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी गलत राजनीति पहले भी करती है, आज भी करना चाहती है। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति पहले भी करती थी, आज भी कर रही है। ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं। आप अपना विचार बता सकते हैं, आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत है? क्या बीजेपी जो पिछले टाइम से जो भी कर रही है, क्या वो आपको सही लगता है, और जो पहले कांग्रेस ने किया वो गलत लगता है? मेरे से पूछो तो मैं तो कहूंगा पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठने चाहिए, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहे हैं। देश के लोगों का, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी भाईचारे हैं, सभी के मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, अमीर गरीब का जो बढ़ता जा रहा पाड़ा, इतना बड़ा खाई है, वो है। इन मुद्दों पे बात ही नहीं होती। कारपोरेट पूरे देश के ऊपर अपना गलबा डालते जा रहे हैं, अपनी मुट्ठी में करते जा रहे हैं सब कुछ। अंकड़े बोलते हैं, आपने तो वो फिगर्स पढ़ी सुनी होंगी कि पूरे देश का जो धन दौलत है वो चंद जो बड़े लोग हैं, जो कारपोरेट्स हैं, उनके हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है।
बाकी के जो जनता है, जो लोग हैं, वो इस टाइम धीरे धीरे से सब कुछ गवाते जा रहे हैं। और ये उन जो सियासतें चलती हैं, वो जो पॉलिटिक्स चल रही हैं, जो उन कारपोरेट के पक्ष में सब कुछ करना चाहती हैं, उसकी वजह से हो रहा है। आपको पार्टियां अलग अलग लगती होंगी, आपको लगता होगा कि ये पार्टी फली है, ये पार्टी फला है, मगर ऐसा नहीं है। पार्टियों के नेम अलग हो सकते हैं, टैग अलग हो सकते हैं, सभी का बाप एक है भैया, कारपोरेट। सभी को फंड कौन देता है? वो कारपोरेट सभी पार्टियों को फंड मिन बांट के देते हैं। उनको लगता है किसको ऊपर लाना है, किसको थोड़ा नीचे करना है। ये गेम वो कलंदर पीछे बैठकर वो जो है गोटियां खेलता है, तो उसका राज है। और आपको क्या लगता है, भारत की पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठने चाहिए लोगों के, वो उठ रहे हैं? मेरे को नहीं लगता है। आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। बहुत मेहरबानी।